हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, घन कोण क्या है। घन कोण का ये या ठोस कोण का ये आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ गॉस थ्योरम यानी कि गॉस का जो प्रमेय होता है सिद्ध करने के लिए, उसको सीखने के लिए ये वाला जो है प्यारे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट घन कोण ये क्या है, ये आपको जानना चाहिए। और आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि घन कोण क्या है। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट बताते हैं आपको। इस वीडियो को देखेगा तो एकदम 100% गारंटी है कि आपका घन कोण एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान परिभाषा है, साथ में इसका कुछ सूत्र होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके परीक्षा में आते हैं। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए आपका घन कोण है लिखा हुआ। तो घन कोण किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है घन कोण आप लोग कहीं कुल्फी देखे होंगे, कुल्फी के जैसा ही घन कोण होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। इसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए किसी भी मतलब ये किसी भी जो होता है प्यारे बच्चों किसी भी गोले में, ठीक है, कोई भी गोला होता है, मान लीजिए किसी भी गोले के पृष्ठ के द्वारा, मतलब कि ये गोला है, ठीक है। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए ये गोला, जैसे यहीं पर देखिए गोला है, ठीक है। ये गोला है तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा गोला का कोई भी पृष्ठ, मतलब ये पूरा क्या है गोला मान लीजिए है, ये पूरा चारों पट्टी क्या है इसका पृष्ठ है ना, इसके चारों पट्टी क्या है इसका पृष्ठ है ना है। तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा कहीं पर भी आप पृष्ठ ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लेंगे तो गोले के पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है प्यारे बच्चों उसी को हम लोग ठोस कोण कहते हैं या घन कोण कहते हैं। मतलब गोले के पृष्ठ के द्वारा कोई भी गोला का पृष्ठ होगा कहीं से भी ले सकते हो। अगर माने हमको यहाँ से लेने का तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। हमको यहाँ से माने तो यहाँ से भी ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये गोले के पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग दोस्तों कहते हैं घन कोण। यानी ओवरऑल कहा जाए तो कोई भी गोला होता है, जैसे आप लोग देख लीजिए तरबूजा, तो तरबूजा में चाकू मारेंगे, ठीक है, उसको गोल से घुमाएंगे तो इसी प्रकार के कुल्फी के आकार का एक जो आकृति प्राप्त होगा उसी को हम लोग घन कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपका लिखा दिख रहा है फिगर कि यहाँ पर कोई भी गोला, तो गोले के पृष्ठ के द्वारा ये पूरा आपका चारों पट्टी क्या है पृष्ठ है ना, किसी भी पृष्ठ के द्वारा, तो मैंने इस पृष्ठ के द्वारा यानी कि गोले के पृष्ठ के द्वारा केंद्र यानी कि इसका जो केंद्र है, केंद्र बीच में होता है, तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है उसी को ठोस कोण कहते हैं या घन कोण कहते हैं। बहुत आसान डिफिनेशन है, बस आपको ये याद रखना है। कोई भी गोला होगा प्यार बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कोई भी गोला होगा, बस आपको इतना याद रखना है कोई भी पृष्ठ के द्वारा अगर इसके इसके दोस्तों केंद्र पर जो भी कोण बनेगा इस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं ओमेगा कहते हैं, मतलब कि घन कोण कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं फिर इसका सूत्र और इसका परिभाषा हम आपको कराते हैं। ये पहले परिभाषा लिख लेते हैं घन कोण। तो क्या लिखेंगे गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, यहां से लिखेंगे प्यारे बच्चों एकदम आसान परिभाषा लिखेंगे ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, किसी भी पृष्ठ के गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया बनाया गया कोण, कोण क्या कहता है घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। इसका मात्रक भी बताएंगे। घन कोण कहते हैं। देखो यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा कि गोले गोला है, तरबूजा ले लीजिए, तरबूजा में मारिए चाकू, ठीक है, उसको क्या कीजिए एक चक्कर उसको घुमा लीजिए फिर उसको निकालिए, इसी प्रकार का शंक्वाकार आकृति आपको कुल्फी के जैसा निकलेगा, उसी को हम लोग कहते हैं घन कोण या ठोस कोण। यानी परिभाषा आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कि गोले के किसी भी पृष्ठ, उतना सारा पृष्ठ है, यहाँ पे पृष्ठ है, यहाँ पे किसी भी पृष्ठ के द्वारा हम लोग बनाएंगे इसके इस पर दो तो केंद्र पर कोण, उसको हम लोग घन कोण कहेंगे। समझ में इतना तो आ गया होगा आपको कि गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को हम लोग ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। और इसे जो है हम लोग किससे, इसे ओमेगा द्वारा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं, ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं।
करते हैं, ठीक है। तो इसको ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है, आइए बताते हैं। घन कोण, जो घन कोण होता है प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो घन कोण वाला जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है? जो कुल क्षेत्रफल जो होता है, जैसे क्षेत्रफल जो होता है बटा में क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है। क्या होता है? त्रिज्या का स्क्वायर होता है, यानी कि क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर होता है। और गॉस का थ्योरम पढ़ेंगे तभी आपको काम ज्यादा आएगा। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, अगर नहीं पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा गॉस का थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा एरिया, क्षेत्रफल को एरिया से, तो ए, और यहाँ पर त्रिज्या को आर स्क्वायर से। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन इसको अवकलन रूप देंगे। अवकलन का मतलब होता है छोटा रूप, इसका क्या होता है? तो ये छोटा रूप देखते हैं, क्योंकि छोटा क्षेत्र प्यार बच्चों, छोटा क्षेत्र को ही हम लोग घन कोण कहते हैं। तो ये छोटा पृष्ठ है, तो छोटा रूप इसका देखेंगे, मतलब अवकलन रूप। अवकलन, जो अवकलन जो रूप है इसका क्या है? तो देखो अवकलन रूप इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ होवे नहीं करता है। क्या होता है इसमें? बस जो छोटा है मतलब कि डी लगता है, छोटा के साथ क्या लगता है, आप सभी बच्चों को पता है कि डी ओमेगा लगता है, मैंने छोटे चीज के लिए क्या लगता है, डी लगता है। देखो कोई भी अल्प क्षेत्र का काम होता है, जैसे कि यहीं पर आप लोग देखिए, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, डी ए कहते हैं, क्योंकि अल्प क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डी ए। तो यहाँ पर छोटा काम मतलब अवकलन के लिए डी ओमेगा लगता है, और समाकलन और बड़ा कार्य के लिए समाकलन लगता है। तो छोटा काम है तो छोटा काम के लिए डी लगता है, ये बात आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका डी लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा, बटा में और स्क्वायर लगेगा। तो ये आपका प्यार बच्चों अवकलन रूप हो गया। क्या हो गया? ये अवकलन रूप हो गया। इसको समाकलन करेंगे एक बार, क्या करेंगे, इसको हम लोग समाकलन करेंगे डी ओमेगा बटा डी ए आर स्क्वायर का। ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फिर बताएंगे। आइए अगला देखिए, यहाँ पर आपका क्या था, इस सूत्र जो दिया प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी बायोलॉजी वाला, उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी समझ में आएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ठीक है। डी ओमेगा बराबर डी ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर को क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर यहाँ पर लिखेंगे समाकलन, समाकलन करने पर क्या था, डी ओमेगा बराबर क्या था, देख लो यहाँ पर आप लोग, डी ओमेगा बराबर क्या है, डी डी ए बटे आर स्क्वायर, क्या है, डी ए बटा क्या, आर स्क्वायर है। इसको क्या हम लोग करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यहाँ तक तो आपका एकदम क्लियर है प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहाँ तक बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, डी ओमेगा लिखिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये वन बट ये जो आर स्क्वायर है, इसको आप लोग कर लीजिए बाहर, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के रूप में है। और डी ए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये आर स्क्वायर था प्यार बच्चों, वन बटे आर स्क्वायर, उसको मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से डी ओमेगा लिख दिया। अब यहाँ पर डी ए जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। मैंने बोला ना कि संपूर्ण की बात आता है ना, यानी कि संपूर्ण, समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और डीए जो है यही आपको दर्शा रहा है, ये जो है ये जो है प्यारे बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ का कारण इसका क्षेत्रफल है वो क्या होता है, जैसे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी समाकलन डी है, तो इसके जगह हम लोग पुट अप करेंगे समाकलन डी ए की जगह क्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग पुट अप करेंगे, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर ये पुट अप करेंगे समाकलन डी ए के जगह पर, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण समाकलन डीए का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे समाकलन डी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 1 बटे आर स्क्वायर उसको लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, समाकलन डीए की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर छूट गया, देख लो, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पर आर स्क्वायर कट गया, यानी कि समाकलन डी ओमेगा जो प्राप्त हुआ हमको 4 पाई प्राप्त हुआ। और ये वाला जो फॉर्मूला है यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि समाकलन डी ओमेगा का जो यूज होता है वो गॉस के थ्योरम सिद्ध करने में होता है। और ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसको कर लेंगे 2-3 बार तो हो जाएगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं क्या किया था।
चलो आ जाओ यहाँ पर देखो, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। यही मैंने परिभाषा लिखा, इसको ओमेगा से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, मेगा, यहाँ पे मेगा लिखाएगा, ओमेगा, ओमेगा से इसको सूचित किया जाता है, ठीक है, ओमेगा नहीं, ओमेगा, ओमेगा से सूचित किया जाता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है घन कोण का, वो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर होता है, और ये आपका घन कोण हुआ डी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल हुआ, ए आपका क्षेत्रफल हुआ, त्रिज्या आपका आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका कलन रूप आपका छोटा रूप डी ओमेगा बटे डी ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हुआ। फिर इसको समाकलन करने का मतलब है कि पूर्ण क्षेत्रफल, पहले था कि छोटा था पृष्ठ के कारण था, पूरा क्षेत्रफल के कारण देखिए यहाँ पर समाकलन करने पर डी ए स्क्वायर इस प्रकार से आपका आया। फिर यहाँ पर डी ए और स्क्वायर को पहले बाहर किया, और समाकलन डीएस होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही मैंने लिखा। फिर आर स्क्वायर खत्म हो गया काट के, तो डी ओमेगा होता है 4 पाई प्राप्त हुआ। ये था आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स लेकर के पूरा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का प्यार बच्चों, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। मात्र आपको इसमें 300 रुपये लगता है प्यारे बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा आपका हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।